नमस्कार दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज विधानसभा में जो रूप देखने को मिला है, शायद इससे पहले तेजस्वी यादव ने इस तरह नहीं किया होगा। आज बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार पर जमकर तेजस्वी यादव बरसे, बोला अब की बार विपक्ष काफी मजबूत है, आप चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। तेजस्वी यादव ने बोला कि सत्ता तो आती जाती रहती है, कल को ऐसा ना हो कि दूसरी सरकार आए तो विधायकों पर गोली चलवा दे, इसलिए ऐसी परंपरा मत बनाइए। अब तेजस्वी यादव के इस भाषण पर संसद में जमकर हंगामा हुआ, तो आप भी देखिए तेजस्वी यादव को बोलने पर सत्ता पक्ष ने कैसे हंगामा किया। अध्यक्ष महोदय, किसने कहा कि हम विषय पे नहीं बोल रहे? ये हम और आप कौन तय करने वाले हैं? उप मुख्यमंत्री जी, जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, जनता मालिक है लोकतंत्र में। और अधिकारियों के कारण ये हुआ है महोदय, ये तो हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। प्रतिपक्ष जब मंत्री खुद कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, मंत्री का नहीं सुनते हैं, तो विधायकों का कहां से सुनेंगे महोदय? ये हकीकत है, पूरे बिहार में अफसरशाही है महोदय। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कल ये दिन हमको देखना पड़े कि जो घटना हुई, ठीक है, जिसके भी इजाजत से हुई, हालांकि आप ही पे सारा चीज थोपा जाएगा महोदय, लेकिन आप कितना भी कहिएगा कि आपके आदेश हुआ, तेजस्वी यादव मानने वाला नहीं है। किसी और के आदेश पे करवाया गया है, किसी और के दबाव पे करवाया गया है। कितना भी आसन कहेगा, आसन ऐसी गलती नहीं कर सकता। हमको विश्वास है कि अपने ही बाल बच्चों को पिटवाने का काम करे। ये नहीं हो सकता महोदय, इसको मानने को हम तैयार ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को रखने दीजिए, हम तो आप बात को रखने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए। अरे मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए, यही लोकतंत्र में बोलने दिया जाता है, विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री जी बोले, लोकतंत्र में ऐसा नहीं, सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का। आप तीनों बैठ जाइए, माननीय बात रखने दीजिए। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ कहा कि हम काले कानून के खिलाफ हैं और जनता ने हमें भेजा है जनता के काम के लिए, और जनता काला कानून नहीं चाहती है। जनता को उम्मीदें हैं विपक्ष से। हम विपक्ष अपना काम कर रहा था, हम कानून का विरोध कर रहे थे, ना कि सरकार का विरोध कर रहे थे। लेकिन अगर समस्या इतनी बढ़ गई तो कई राज्यों में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं, कई बार बुला करके बात की जाती है, नहीं निपटा रहा था, चलो एक बार बात नहीं बनी तो दोबारा बुला करके विपक्ष के लोगों को बुलाते, कमेटी में बिल को भेज दिया जाता या मॉनसून सत्र में भेज दिया जाता। ये तो नौबत नहीं आती महोदय। लेकिन अगर कोई गलती लगी तो आप तो महोदय उस समय एक्शन ले ही सकते थे विधायकों पर। ये कौन सी मजबूरी आ गई कि भैया बुला करके पुलिस से बूट से पिटवाओ और मां बहन की गाली खिलवाओ? अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लोग आए थे महोदय, सादे कपड़े में बाहर घूम रहे थे महोदय। हम तो नहीं कहना चाहते, लेकिन देखिए सत्ता आती जाती रहती है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग उधर बैठ जाए और ये परंपरा शुरू हो जाए, आप विरोध करें, हम गोली चलवा दें और मात्र 2 सिपाही को निलंबन कर दें। और निलंबन कब वापस होगा, ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा उस सिपाही का। ये आपके भी मान सम्मान की बात हम रख रहे हैं। अब तो फंड तो रहा नहीं आप लोगों के पास, रहा क्या आपके पास? मान सम्मान अगर वो भी छिन जाएगा तो हम क्या दिखाएंगे जनता को मुंह? जनता कैसे उम्मीद करेगी आपसे कि हमारे विधायक का ना मान सम्मान है ना फंड है, इसलिए आपके पास आएगी? भाई क्यों जुड़ेगी आपसे? तो जो मान सम्मान जो है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। और महोदय, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। लोग कहते थे भाई नीतीश कुमार जी से सीखिए, तो हम पूछते थे क्या सीखना चाहिए? धैर्य। लगातार जो कुछ सेशन हम देखते आ रहे हैं महोदय, मुख्यमंत्री जी का भी जो है धैर्य खोता जा रहा है। और जाहिर सी बात है, 70 से जो कद था वो एकदम 40 पे आ गया, तो छोटा होगा तो बार बार धैर्य तो खोते ही रहेंगे महोदय। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि कारण महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो किसी और के साथ विधायकों को पीटा गया, कई विधायक जो हैं दलित विधायक हैं, दिल्ली तक एम्स तक जाकर के इलाज करा के आए हैं, उनका ब्लड क्लॉटिंग हुआ,
अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। और महोदय, अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि कुछ नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था, वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में, हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। अध्यक्ष, अरे बाद में बोल लेंगे तब बोल दीजिएगा ना भाई, बोल लेंगे तो बोल देंगे ना। जो भी मंत्री जी बैठिए। असंसदीय शब्द कोई नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में, बैठिए। कोई भी असंसदीय शब्द किसी का नहीं जाएगा, ये पहले से निर्देशित है। इस बार चलिए, सब लोगों का मानना है कि विपक्ष जो बैठिए। माननीय सदस्य, इस बार एक चीज सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कौन इस तरह से हुआ कर रहे हैं, सदन से निकाल देंगे। कोई नहीं, सब लोग एक चीज सुन लीजिए, जब इतनी गंभीरता के साथ आप लोगों के सबके विषय को लेकर हम सदन चलाना चाहते हैं और निर्देशित बार बार कर रहे हैं, तो इस तरह से आप विधायक हैं, लाखों लोगों के विश्वास को लेकर आया, इसी शब्द मत उच्चारण करिए। चलिए। अध्यक्ष महोदय, हम इतना कह रहे हैं कि इस बार सब लोग कहते हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है, अच्छी संख्या है, और ये सच्चाई है। संख्या ज्यादा नहीं, कुछ का ही अंतर है, कुछ नंबर का। अगर आप वोटों में अगर जाए तो मात्र 12,000 आपके गठबंधन और हमारे गठबंधन अंतर है। आप अगर सोचते हैं कि जनता और जमात आपके साथ, तो गलत फहमी में मत रहिए, जनता और जमात हमारे साथ भी है। इसलिए महोदय, हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने विरोध क्यों किया? बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा लेगी, कुछ भी कर देगी महोदय। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज। अगर पुलिस के पास ऐसे कानून बन जाता है तो पुलिस कितना गुंडागर्दी पे उतरेगा। यहाँ मांझी जी बैठे हैं, बताइए, शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन गरीब दलितों को सताया जा रहा है कि नहीं सताया जा रहा? वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही है? पूरी तरीके से बताएंगे ये कि पुलिस कितना बेईमानी कर रहा है, घूसखोरी होता है, पुलिस लोग कितना बड़ा घूसखोर होता है। और इनको अगर गलत मिल जाए कानून, बिना वारंट, बिना मैजिस्ट्रेट के किसी के घर भी शक के आधार पे आपकी तलाशी ले, उठा ले, तो भैया भुगतभोगी कौन होगा? गरीब। पैसा वाला तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, लेकिन मरता कौन है? गरीब मरता है। जब शराबबंदी आई तो हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आज कानून का क्या हो रहा है सब लोग, आप लोग देख रहे, जान रहे, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। सरकार चाहती तो भैया बात कर लेते, अमेंडमेंट ले आते। कितना विधेयक, अभी भी विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसी विधेयक का हम लोग क्यों विरोध कर रहे थे महोदय? क्योंकि वो जनहित में नहीं था, उससे पुलिस गुंडागर्दी बढ़ती महोदय, इसलिए हम लोगों ने उस कानून का समर्थन और विधेयक का समर्थन नहीं किया था महोदय। लेकिन महोदय, सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक शब्द नहीं बोलते विधायकों के पक्ष में। और क्या अधिकारी, कौन थे वो अधिकारी, कौन वो एमएलसी थे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल वाले, जो नालंदा मॉडल वाले अधिकारी के साथ सांठगांठ करके विधायकों को चुन चुन करके ले जाकर के बाहर पिटवाने का काम कर रहे थे? कुछ लोग कहिएगा कि आसन पे हम चले गए, तब हाउस नहीं चल रहा था। हम देख रहे थे महिलाओं को घसीट करके ले जाया जा रहा था, साड़ी खुल रहा था, हम जा करके देख रहे थे भाई क्या हमारी महिला विधायकों के साथ हो रहा, वही झांक करके हम देख रहे थे। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम आसन पे चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। आज मान और सम्मान की बात है, लोकतंत्र के मंदिर को हम लोग नहीं बचाएंगे, डेमोक्रेसी को नहीं बचाएंगे, तानाशाही नहीं चलने वाली है। हिटलर का क्या हुआ, हिटलर शाही का अंजाम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, हम लोगों को इसके लिए चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फुड़वाने का काम किया, उठा करके फेंकने का काम किया। इसलिए हमको आसन से भरोसा है, आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय। लेकिन आप ये बताइए महोदय, जो 2 सिपाही सस्पेंड हुए, कोई सिपाही की हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके। जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा। अगर आपका
ऑर्डर गया होगा महोदय कि विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते, वो ठीक है आपने ऑर्डर दिया, ठीक है विधायकों को बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? ये किसने ऑर्डर दिया? इसका जवाब हम लोग चाहते हैं महोदय। बहुत लोग कानून और नियमावली का हवाला देते रहेंगे, लेकिन भैया जब मान सम्मान नहीं बचेगा तो किस बात का कानून, किस बात का नियमावली? अगर वैसा नियमावली है तो उस नियमावली को फेंकिए, नया नियमावली बनाइए जहां आपके सम्मान और प्रतिष्ठा का सम्मान बचा रहे। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे महोदय। और अगर आपको एक्शन लेना है, अगर महोदय आपको एक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं विधायकों पर भी एक्शन ले, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करें, कठोर सजा दें, चाहे एसपी, डीएम या पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठा हो, उन तक जांच चली थी। अगर आप चाहते हैं महोदय विधायकों को, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी विधायक को दंडित मत कीजिए, हमको दंडित कीजिए, हमको दंडित कीजिए, लेकिन हमारे कोई विधायक को दंडित नहीं कीजिए महोदय। ये मान सम्मान की बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आज विधानसभा में घुस करके आप लोगों को पीटेगा, कल एक परंपरा बन जाएगा, कल तो फिर विरोध करेंगे, अगला बिल का विरोध करेंगे तो फिर से हम लात गुस्सा खाएंगे और गोली खाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो सजा आपको देना है आप दीजिए, लेकिन हमको दीजिए। लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िए, चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो। उसलिए हम चाहते हैं कि इस पे आप पे भरोसा है, सदन चले। बाढ़ का मसला है, खेती का नुकसान हो गया, मजदूर, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, कोरोना, इतना बड़ा महामारी चल रहा है, इन सब पे हम लोगों को बहस करना, बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो, इस पे हम लोगों को बात करना। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगा के तो ना आए, काला पट्टी पहन के तो विधायक ना आए, डरा समा हुआ तो ना आए। अब कोई कहेगा कि भाई कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ होगी, तो भैया होगी तो होगी, हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने तरफ से, हम पे करेगी कार्रवाई, लेकिन वो अधिकारी को कौन बचा रहा है भाई? तो हम चाहते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके चाहते हैं, जितने माननीय सदस्य हैं, जो सजा देना हमको दीजिए, लेकिन उन अधिकारियों को भी आप लोग मत छोड़िए, नहीं तो आपका मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समझेगा।